जात बड़े तो कैसे कैसे ज़मीन हम लोग कैसे कैसे गाड़ी बार बनाकर अतु कर हम लोग ज़मीन लिए थे। और बड़े तो हम लोग का सरकार बड़े तो हम लोग का मुआवजा नहीं मिल रहा है, ना तो मिल रहा है। हम लोग आवासीय बड़े तो हम लोग का आवासीय ज़मीन अतु है, कृषि में डाला और बड़े तो ज़मीन बड़े तो कृषि में डाला गया है। हम लोग 2 डिसमिल 1 डिसमिल हम लोग ज़मीन बड़े तो खरीद कर कैसे कैसे खरीद कर हम लोग ज़मीन को अतुल लिए थे। और लेकिन सरकार बड़े तो हम लोग का बड़े तो मुआवजा नहीं मिल रहा है। मिल लिए थे बड़े तो सर बड़े तो 3,25,000 का। और बड़े तो हम लोगों का बड़े तो ये दल सम्मत नहीं मिल रहा है। हम लोग गरीब आदमी बड़े तो हम लोग का बड़े तो अतु का बड़े तो जी हमने 1.5 डिसमिल ज़मीन लिया था, उसका 4,88,000 रुपया कीमत दिया था उस ज़मीन का। और आज ये NH 319A में चला गया बक्सर, चौसा और मोहनिया रोड में। इसका कीमत केवल 25,000 लगाकर 1 लाख रुपया दे रहा है, जिसके पर डिसमिल के हिसाब से हमने लिखाई 3,25,000 रुपया दिए थे और पर डिसमिल के हिसाब से 35,000 रुपया लिखाई दिए थे। लेकिन ये रोड में चले जाने के कारण कृषि में सब लगा दिए, लेकिन हम लोग लिखवाते समय आवासीय के रेट दिए थे। हम लोग के कागज़ पर भी लिखा हुआ है आवासीय भूमि। और हम लोग के ज़मीन के जस्ट कुछ दूर पहले वहाँ पे 16 लाख रुपया दिया जा रहा है ज़मीन का कीमत, और हम लोग का ज़मीन का कीमत 25,000 रुपया दिया जा रहा है। ये नाइंसाफ़ी कहाँ तक सही है? ये बताइए कि हम लोग का ज़मीन 1.5 डिसमिल है, उसको अगर JCB चलाकर बराबर कर देते तो हम लोग ज़मीन कहाँ दिखाने जाए अपना ज़मीन को। और ये हम लोग हर जगह चले गए, हम लोग केस करने का भी पैसा भी नहीं हम लोग के पास, और हर जगह चले DM ऑफिस भी जा रहे हैं तो कोई नहीं सुन रहा है। और जो DCLR SDM सर का मीटिंग भी था तो वहाँ कोई सुन ही नहीं रहा है और हंस रहे हैं सभी लोग। हम लोग बता रहे अपना कि ये दिक्कत है तो वो लोग हंस रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब आपका ज़मीन बाईपास में चला गया है, जी। आपने DM के यहाँ SP के यहाँ गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ आपका? कहीं कोई सुन नहीं रहा हम लोग का, और पता नहीं चल रहा है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि 10 साल 15 साल पहले का रेट लगा रहे हैं। अरे हम लोग आज लिए, हम लोग 2018-19 में लिए और कीमत उसका दिया 3,25,000। टोटल का दाम दिया हम लोग 4,88,000 रुपया। लेकिन किस रेट से हम लोग को 25,000 लगाकर 1 लाख रुपया दे रहे हैं? हम लोग को खुद नहीं समझ में रहा कि क्या किया जा रहा है हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कैसी गुहार लगाना चाह रहे हैं कि आपको इंसाफ मिले? आपको इसका मतलब कि इंसाफ नहीं मिला, आप यही कहना चाह रहे हैं? इंसाफ नहीं मिल रहा है और नहीं मिलेगा हमको लगता है। वो लोग JCB कुदा रहे हैं इसमें और बोल रहे हैं कि हम लोग रोड बनाएंगे, अगर आप लोग डिस्टर्ब करिएगा तो हम लोग डंडा मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे बस। और यही लोग बोल रहे हैं कि रोड हम लोग बनाएंगे। हम लोग यही सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं कि हम लोग जो था उसी को लगा कर दीजिए, नहीं तो जो बगल में उसी के हिसाब से लगा दीजिए। जो उचित मुआवजा है वो मिलना चाहिए। आपका कहना यही है? हम लोग आवासीय जब कागज पर लिखा होता है किस हिसाब से कृषि दिया जा रहा है। देखिए हम लोग लेना होता है उधर बाजार है हम लोग का, वहाँ से जैसे बगल में बहुत बड़ा बाजार है, वहाँ पे 10-10 लाख रुपये डिसमिल चल रहा है। हम लोग अगर पैसा होता तो वहाँ नहीं लेते, लेकिन हम लोग 3,25,000 के हिसाब से यहाँ पा कर लिए। फिर भी ऐसा हुआ आप लोग के साथ? जी नाइंसाफ़ी एकदम हो रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि डिक्टेटरशिप ऐसा कर रहे हैं हम लोग साथ, और बोल रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा करिएगा तो डंडा मारकर बगैर देंगे। ये जमीन आवासीय है। एक बार क्या दिक्कत हुई? फिर आपको क्या दिक्कत हुई? पहले निकला था आवासीय, अब क्या दिक्कत हुई आपको? अब जब कृषि में मुआवजा दे रहा है तो यही दिक्कत है कि हम लोगों का जो लागत आप लोग उस मुआवजे से संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है। आगे कार्रवाई क्या करेंगे आप लोग? हम केस कर दिए हैं।